ये सेकेंड पार्ट है हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम का। इसमें हम लोग मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जनरल एंड मिडिल टर्म। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी टू द पावर n को, उसी की बात हो रही है कि जब हम इसको एक्सपेंशन करते हैं तो इस एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मिडिल टर्म कौन सा है? तो आप ये देखें, तो आप ये देखें कि पहले जो टर्म होते हैं आपके, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लें उसके जनरल फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे दिखा सकता है कि जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो पहला जो होता है वो क्या होता है, एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन होता है, और सेकेंड बात करें तो एन सी वन होता है और ए टू द पावर एन माइनस वन होता है और बी टू द पावर वन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप थर्ड के पास जाएं टर्म के पास, तो क्या होता है, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू एंड बी स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप आर प्लस वंथ टर्म को लिखना चाहें, ठीक है, अगर आप आर प्लस वंथ टर्म को लिखना चाहें तो आप उसमें क्या करें, उसको लिख सकते हैं आप टी टर्म आर प्लस वन, ठीक है, टी आर प्लस वन लिख सकते हैं। इसको आप डिनोट कर सकते हैं एन सी आर और ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनरल टर्म। ठीक है, इस तरीके से अब बात करते हैं कि मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने ये जनरल टर्म ले रखा था, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, जैसे देखिए अगर a प्लस बी टू द पावर n है और मान लीजिए कि n हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है, n इज इवन मतलब सम संख्या 4 है। तो अगर हमारे पास n इवन है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा एक बढ़ के आता है। ठीक है, तो n प्लस वन टर्म हो जाते हैं, जगह टू द पावर n है, a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा n प्लस वन टर्म तक होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखें तो ये n प्लस वन टर्म तक जाएगा एक्सपेंशन इसका। n हमने इवन ले रखा है तो ये प्लस वन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड जब हो जाता है तो उसमें हम करना क्या होता है हमको कि इस ऑड में हम n प्लस वन जो ऑड है उसमें आप वन ऐड करके तब हाफ करेंगे, तब आपका वो मिडिल टर्म आता है, मतलब n बाई टू प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा n प्लस टू बाई टू, इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये n बाई टू हो जाएगा और ये प्लस वन। इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 4 हमारे पास टू द पावर n में जो n है आपका 4 है, 4 है, इसका एक्सपेंशन 5 होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 5 हो गया, तो मिडिल टर्म क्या हो रहा है, तीसरा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं, n बाई टू प्लस वन करके देखिए, 4 बाई टू हो जाएगा, 2 प्लस वन ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो ये ऑड, ये इवन की बात हो गई। और अगर n हमारे पास ऑड हो, ठीक है, जब n ऑड हो जाएगा तो जैसे 3 है तो उसका एक्सपेंशन करेंगे, जब इसका डिग्री 3 है मतलब ऑड है, तो एक्सपेंशन हमेशा n प्लस वन का होता है, n प्लस वन टर्म तक जाता है। तो 3 प्लस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा, यानी कि ये इवन टर्म हो गया। तो इवन टर्म में आप देखें 1 2 3 4, इसमें कौन सा मिडिल टर्म लेंगे, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, मतलब दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इसको भी ले, ये दोनों एक दूसरे से मिडिल टर्म पे हैं, यहाँ से भी मिडिल टर्म है, यहाँ से मिडिल टर्म पे है। तो यानी कि जब ऑड होगा, जब वो ऑड होगा तो जो एक्सपेंशन होगा तो इवन होगा, और इवन के हमेशा 2 मिलते हैं, तो 2 हमें मिलेगा तो दोनों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कि n ऑड है तो n प्लस वन उसका
वो हो जाए, तो आप कर सकते हैं n+1/2, यानी जब 4 टर्म था 1 2 1 2 3 4, तो दूसरा था यानी कि 4/2 की 4/2 2 आया, प्लस इसमें 1 को और ऐड करेंगे तो n+1/2 + 1 कर देंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट टर्म के लिए। तो इस तरीके से n+1/2 टर्म एंड n+1/2 + 1 टर्म, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे जनरल मिडिल टर्म होंगे। अब तीसरा हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x to the power 2n where small x is not equal to 0 the middle term is, अब इसका मिडिल टर्म देखिए क्या होगा, आप समझिए कि 2n इवन होगा, ठीक है, n कोई इंटीजर है, सपोज जब 2 3 4 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसका मल्टीपल, तो 2n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो अब इवन के टर्म का जब एक्सपेंशन करेंगे तो 2n + 1 टर्म तक इस एक्सपेंशन होगा इसका, तो ये ऑड हो जाएगा। और ऑड जब हो जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं 2n + 1 + 1/2 करते हैं, तो इसका ये हमारे पास आता है, वो टर्म आ जाता है, मतलब मिडिल टर्म आ जाता है 2n + 2 यानी कि n+1 आ जाएगा, यानी कि n+1 टर्म जो होगा उसका मिडिल टर्म होगा। तो आपको करना क्या है, मिडिल टर्म निकालेंगे Tn+1, तो आपको क्या लिखना होगा, टोटल क्या है 2n डिग्री है, तो 2n Cn और x⁴n और 1/x⁴n ये हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और ये कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 2n Cn। दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और द कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। फाइंड ए इफ द 70th and 80th terms of expansion 2 + a⁴50 आर इक्वल्स। हमें a को फाइंड करना है, a हमें वैल्यू निकालनी है जब इसका 17वां और 18वां टर्म ऑफ एक्सपेंशन आर इक्वल, मतलब इसका जो एक्सपेंशन है 17th और 18th टर्म वो इक्वल है, तब हमें a को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हमें जब इसका जो एक्सपेंशन जो टर्म का होता है क्या होता है, tr+1 NCr x⁴n−r और y⁴r, ठीक है, y⁴r। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, r+1 को आप 17 ले लीजिए, ठीक है, हमें 17वां और 18वां चाहिए, तो r = क्या मिल जाएगा 16, r = क्या मिल जाएगा 16। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, T17 को आप लिख सकते हैं 17वें टर्म को T16 + 1, आप इसको लिख सकते हैं 15C16 और 2⁴34 and a⁴16, ठीक है, क्योंकि 2 + a⁴ करना था, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50C16 2⁴34 a⁴16। सिमिलरली T18 का निकाल देंगे तो 50C70 2⁵33 a⁴70, और कंडीशन क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, T70 = T18, मतलब 17th टर्म और 18th टर्म इक्वल है। इक्वल करने के बाद हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरीके का हमारे पास आएगा, तो a17/a16 हो जाएगा a⁴16। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a = हमारे पास, क्योंकि ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास इसमें से a निकल करके आएगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 15C16 को कैलकुलेट करें तो फैक्टोरियल 50/16 × फैक्टोरियल 30, और इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 50, ये पलट जाएगा 17 × 33। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है,
और इसको आप लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 16 फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा। 34 को लिख सकते हैं 34 इंटू 33 33 यहाँ से कट जाएगा। हमें 17 और 34 मिला तो ये कटेगा तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो 1/2 और ये इंटू हमें यहाँ पर 2 है, तो यानी टोटल क्या आ जाएगा 1 कट करके। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है, 6 है। सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n 2n x टू द पावर n वेयर स्मॉल n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इसमें से x टू द पावर n जो दिया हुआ है 2n, इसमें n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसका एक्सपेंशन निकालना है। इसका मिडिल टर्म है ये। तो पहली बात 2n दिया है तो ये इवन होगा क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 मल्टीपल है इसलिए क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। अब इसका एक्सपेंशन 2n + 1 तक जाएगा यानी कि ऑड नंबर होगा। जब ये ऑड होगा तो हम इसमें +1 ऐड करके हाफ कर देते हैं तो इसका मिडिल टर्म आ जाता है, यानी कि 2n + 2/2 यानी कि n + 1 जो टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Tn + 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2n, यानी कि Tn + 1 को लिख सकते हैं आप 2n Cn, और 1 टू द पावर n की वैल्यू 1 ही होगी और x टू द पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हो गया। और 2n Cn हो गया, तब इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x टू द पावर 2n। जब आगे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल का 2n 1 टिल 1 तक फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 2n - 2 2n - 1 एंड 2n और फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। इस तरीके से ये दे रखा है। अब इसमें से हमें जो ये जो टर्म दिख रहे हैं 1 के बाद 3 3 के बाद अल्टरनेट 5, मतलब जो ऑड हैं उनको आप कर लीजिए 1 इंटू 3 इंटू 5 2n - 1, और जो इवन है उनको कर दीजिए 2 के बाद 4 के बाद 6, इस तरीके से 2n तक जाएगा। इसको ऐसे आप सेपरेट कर सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले चीज़ को जो ये जो हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n - 1 था, इसको हमने कुछ नहीं किया इसमें, लेकिन इस वाले में हमने 2 कॉमन लिया सब में। इसमें 2 लिया, इसमें 2 लिया, तो कितने टर्म तक, n टर्म तक गया। तो 2 को n टर्म तक मल्टीप्लाई करके अलग करना है तो 2 टू द पावर n बाहर निकलेगा और अंदर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n। तो ये फैक्टोरियल n के रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ फैक्टोरियल n हो गया। तो एक फैक्टोरियल n से एक फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n। तो ये हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। वो क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना x + 2y टू द पावर 9। अब इसमें देखें ध्यान से कि x टू द पावर 6 और y टू द पावर 3 किस टर्म में आता है। ठीक है, तो आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे, कैसे इसको देख लेते हैं। ये 9 है। ठीक है, तो आप पहले जनरल टर्म लेके चलेंगे r + 1 जो टर्म होता है एक्सपेंशन का, उसको आप लिख सकते हैं TR + 1 इज इक्वल टू, ठीक से लिखा जाए इसको, TR + 1 इज इक्वल टू 9CR x टू द पावर, आप क्या करें टोटल 9 है डिग्री तो 9CR हो जाएगा, x टू द पावर 9 - r और 2y टू द पावर r हो जाएगा। राइट, फिर ये हो जाएगा 9CR और 2 को आप अलग कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर r, मतलब कोएफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ जाएगा।
और जो वेरिएबल एक्स टू द पावर 9 माइनस आर वाई टू द पावर आर अलग कर देंगे। अब इसके कोएफिशिएंट्स को तुलना करेंगे, जैसे इसका जो वेरिएबल से तुलना कर दीजिए, एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 3। जब तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 9 माइनस आर इज इक्वल टू 6, यानी कि आर हमारे पास मिल जाएगा 3। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 3 मिल गया तो ये हो जाएगा 9c3 और 2 टू द पावर 3, क्योंकि हमें इसको छोड़ देना, सिर्फ कोएफिशिएंट्स के बारे में चर्चा करना। तो कोएफिशिएंट क्या होगा उसका भाई, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो यही तो होगा, यही होगा 9c3 2 टू द पावर 3, क्योंकि इसको तो हमें छोड़ देना, क्योंकि सिर्फ कोएफिशिएंट इसकी बात करनी है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 9 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और 2 का क्यूब दिया जाएगा 672। ये इसका आंसर आ जाएगा। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसको शेयर करते रहिए। और ये चैप्टर आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया, सेकंड पार्ट था, और जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इसको हम लोग 1.5 या 2 महीनों में ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।